हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन आपको लेके क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ महसूस कर रहे थे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए पर्सनिंग के लिए वीडियो व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनिंग जो होती है चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ सोच रहे थे आज आपके पर्सन, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में दिमाग में। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताइएगा क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मन में प्लीज वो हमें बताएं। ओके, नंबर 4 की एनर्जी आई है। नंबर 4 यानी हार्ट चक्र की एनर्जी आई है। वी हैव मेंटल कन्फ्लिक्ट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, वी हैव ट्रिम्प, अथॉरिटी, द थ्रोट चक्र। दो चक्र आए हैं। इमोशनल लॉस, इंट्यूशन, प्रोस्पैरिटी एंड दी वेट। बॉटम की एनर्जी आई है ऑब्स्टिकल। नंबर 4 यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। नंबर 5 है, नंबर 1 है, 7 है, ठीक है। 2 की एनर्जी आई है। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नजर आ रहे हैं। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है इस तारीख को आप मिले हों, बिछड़े हों, कोई एनिवर्सरी हो, कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट घटा हो आप दोनों के बीच में, शादी ब्याह वगैरह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या फिर आपके मिलने की तारीख हो, कुछ भी ऐसा यहाँ पर हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आज आप शाम आपके पर्सन आपको काफी मिस कर रहे थे, काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, काफी इमोशनल लॉस को महसूस कर रहे थे। यानी आपको खोना कोई ऐसा लॉस नहीं है जिसको हम इजीली भूल जाएं या इसको रिकवर करना इतना आसान भी हो, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि ना तो वो रिकवरेबल हो रहा है, यानी कि बहुत जल्दी से चीजें सही नहीं हो पा रही हैं, या फिर एकदम से चीज़ें सही हो जाएँगी, इस चीज़ की कोई उम्मीद भी नहीं हो पा रही है, या फिर कहीं कहीं न कहीं कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस भी हो गए हैं जिससे आपके पर्सन आप तक रिटर्न बैक भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, इमोशनल लॉस को महसूस कर रहे हैं। यानी आपको खोना एक एक लॉस है, एक ऐसा लॉस है जो कि उनको दर्द दे रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है, उनके सीधे-सीधे उनके दिल पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? उनके दिल पे इफ़ेक्ट कर रहा है ये दर्द। ये दर्द ऐसा दर्द है जो दिल से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स आपको आज शाम बहुत ही मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपके दिमाग में कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है ना कि क्या मेरा पार्टनर मेरा मुझसे दूर होके मुझे मिस करता है, मुझे याद भी करता है, तो डेफ़िनेटली ये दोनों कार्ड इस चीज़ को कन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ भई, आपका जो पर्सन है आपसे दूर होके, आपको छोड़ के या फिर आपसे दूर जाके, या फिर आप दोनों में जो गैप्स आ गए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसमें ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है। तो डेफिनेटली दे मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेजेंट हो रही है कि व्यक्ति जो है आपको भूल भी नहीं पा रहा है आपके साथ में, लेकिन जुड़ भी नहीं पा रहा है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर है। जुड़ना तो चाहता है, कहीं न कहीं ये है। अगर कोई व्यक्ति कोई किसी को याद कर रहा है तो वे आप समझ सकते हैं ना, अगर आपका पर्सन आपको याद कर रहा है तो आपकी एटलीस्ट कितनी वैल्यू है उनकी लाइफ में, या फिर आप कितने वैल्यूएबल रहे हैं उनकी लाइफ में, आपका प्यार कितना गहरा रहा है, आपने उनके लिए कितना कुछ किया होगा, आपने उनको कितना प्यार दिया होगा, कितना आप दोनों में अटैचमेंट रहा होगा, कितनी कुछ आप दोनों के बीच में बातें हुई होंगी, कितना आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, कितना आप दोनों ने एक दूसरे को चाहा होगा। तो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी है कि इमोशनल लॉस वहीं होता है जहाँ पर प्यार भी गहरा होता है, जहाँ पर किसी को कोई किसी के दिल में इतनी गहरी जगह बना चुका होता है कि जिसको वो भर देना या जिसे ओवरकम कर पाना बड़ा इजी नहीं होता है। तो आपकी एक ऐसी ही जगह इनकी लाइफ में है व्यूअर्स। आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा है कि जो आज खाली है और जिसके खालीपन का एहसास इनको जीने नहीं दे रहा, या फिर ये कहें कि इनको इनको एहसास करा रहा है कि ये जो है ये अकेले हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, ये आपके बिना अकेले हो गए हैं, और ये आपके बिना है। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो इनको ट्रिगर करेंगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है बेशक आपको, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि वे व्यक्ति जो है मेंटल कन्फ्लिक्ट में है, मिस कर रहा है आपको, प्यार भी करता है आपको, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा भाई, बंदा आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? ये क्यों नहीं बढ़ रही? ईगो की वजह से। डेफिनेटली यहाँ पर ईगो सवाल आ रहा है कि यार मैं क्यों बढ़ूं, मैं क्यों करूं। ये जो मैं वाली बात आती है ना, ये सबसे खतरनाक है।
मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर उसने नहीं करा। उसने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी, उसने सॉरी नहीं बोला तो मैं भी नहीं बोलूँगी, इस बार तो उसको मनाना चाहिए था, मैं भी नहीं जाऊँगी, मैं भी नहीं जाऊँगा। ये मैं खा रहा आपके रिश्ते को। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है ना कॉन्फ्लिक्ट की आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट यही हो रहा है, दिमाग जो है ना इनको इनके इनके दिल की आवाज़ नहीं सुनने दे रहा। ये रो लेंगे, ये आपको याद करके तड़प रहेंगे, ये 4 आँसू बहा लेंगे कोने में बैठ के, लेकिन अपनी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपको नहीं एहसास करवाएँगे कि आपके लिए ये बेचैन होते हैं, आपके लिए रोते हैं, रातों में रोते हैं, या आपको याद कर के पागल होते हैं, ये पागल हो रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, ये आपको नहीं दिखा रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है। दिखाना ही नहीं चाहती, ये दिखाना ही नहीं चाहते इनको आपकी ज़रूरत है। जैसे ज़रूरत दिखा देंगे तो शान घट जाएगी। जैसे कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल में खुद झाँक लो, मेरे दिल में खुद देख लो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। बंदा या बंदी ये कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम्हें ही नज़र नहीं आता। अब आप ये कह रहे हो, भई नज़र कैसे आएगा, तुम दिखाओ तो सही, तुम मुझे एहसास तो कराओ। तुम तो अलग जाके बैठ गए, तुमने तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना ली है। तुम्हें कॉल करो तो तुम एटीट्यूड दिखाते हो, ढंग से बात ही नहीं करते हो। फ़ोन को ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक नहीं करते हो, या फिर अनब्लॉक करते हो तो ढंग से बात नहीं करते हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? अगर तुम्हारी तरफ कोई एक्शन लो तो तुम मुझे ऐसे कहते हैं ना, मुँह बना के बात करती हो या मुँह बना के बात करते हो। ऐसा फ़ील कराते हो जैसे मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास क्या एक्शन लूँ? तो एटीट्यूड जो है ना इस व्यक्ति के अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है, चाहे आपका पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो। बट एटीट्यूड वाला तो बहुत है ये बंदा, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सही है? अब यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति बस इनको ये जो व्यक्ति ना आपकी तरफ से किसी एक्शन का इंतज़ार हो सकता है कर रहे हैं, या फिर ये कहें कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो कि एहसास करा रही है कि अभी भी कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि खुद से हो जाए, कुछ आप एक्शन ले लो, आप खुद से समझ लो या फिर इनके मन को समझ लो। ये चीज़ थोड़ा ना होती है सारी बातें। कि इंसान वेट कर रहा है कहीं न कहीं, अपना जो है अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, कह रहा है जैसे ऐसा सोच के बैठी है आपका पर्सन, या सोच के बैठा है कि मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? तो वैल्यू ऐसे बढ़ थोड़ी ना रही है, उनकी वैल्यू तो घट रही है आपकी नज़रों में। आप तो उनसे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप तो उनसे और ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि बंदा ऐसा भी है क्या एटीट्यूड है, ठीक है? तो व्यक्ति खुद से जब तक एक्शन नहीं लेगा तब से क्या होंगी यहाँ पे। इंट्यूशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि सीधे-सीधे एक फाउंडेशन की तरफ जा रही है एनर्जी, जो ये बता रही है कि व्यक्ति जो है आपके साथ में रिश्ता तो ऐसा ही देखना चाहता है। ठीक है? उसको ऐसा रिश्ता देखना है जहाँ पर आप दोनों हैं एक-दूसरे के साथ में, एक-दूसरे का हाथ पकड़े, एक-दूसरे के साथ में एक घर में हैं। वो गाना मुझे आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है, हम तुम एक घर में जैसे कहते हैं ना, बंद हो और चाबी खो जाए, समथिंग लाइक दैट। चाहते तो कुछ ऐसा ही है, वैसे ही इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई दरमिया, कोई दूरियाँ ना रहे, आप दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाएँ। ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपको बोलना नहीं चाहते, थ्रोट चक्र ब्लॉक है। आपके पर्सन का थ्रोट चक्र जो है ना, देखो बातें एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, थ्रोट चक्र क्योंकि ब्लॉक है। थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है बेसिकली। थ्रोट चक्र यहाँ पे क्या है, जब ब्लॉक होता है ना तो इंसान जो बोलना चाहता है बोलता कुछ और है और निकलता कुछ और है उसके मुँह से। कुछ का कुछ निकलता है, या फिर बोल ही नहीं पाता, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। तो एक तो इनके अंदर एटीट्यूड वाली एनर्जी है, दूसरी तरफ इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, तीसरी तरफ इनका जो माइंड है वो इनको अलाउ नहीं कर रहा एक्शन लेने के लिए। और अपनी फीलिंग को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मतलब ये व्यक्ति आपसे दूर जाके कितना परेशान हो रहे हैं, कितना आपके लिए तड़प रहे हैं, कितना गिड़गिड़ा रहे हैं। मतलब गिड़गिड़ा लेना तो भी चलो ठीक है, इंसान अगर ये चाहूँ तो मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा कुछ करना भी चाह रहा है। चाहत है उनकी कि हाँ, उसको मैं फ़ील करा दूँ। ये ऐसा कराना चाहते हैं, आपको इम्पोर्टेंस फ़ील कराना चाहते हैं। जैसे आपके सामने आए और आपका हाथ पकड़े और आपको बोले कि यार आई लव यू, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे इस तरह से दूरियाँ मत बनाओ। ये सब चीज़ें हैं कहीं न कहीं, लेकिन जो ऑब्स्टिकल हैं व्यूअर्स, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं कहीं न कहीं, जो ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के बीच में, यानी कुछ न कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल ज़रूर आ गए हैं, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो एक-दूसरे के साथ में एक्सप्रेसिव होने नहीं दे रहे हैं, जो एक-दूसरे को कनेक्ट करने नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन कार्ड्स को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करेंगे, ठीक है? थोड़ी और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, इनके जो पार्टनर हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में, डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं। देखते हैं क्या है। सन, पहला ही कार्ड आया सन का। दिल, दिल उनका क्या चाहता है, आपके साथ में होना चाहता है, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ में एक न्यू लाइफ की शुरुआत चाहता है। सन का कार्ड अपने आप में बेहद बेहद पॉजिटिव कार्ड होता है, कहते कहते हैं ना, जिंदगी जैसे सवर जाए, ऐसी ऐसी एनर्जी होती है सन की।
तो ये आपके साथ में एक ऐसी ज़िंदगी व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं चाहते हैं, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ़ में देखना चाहते हैं। वाओ! बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी आई है 6 ऑफ वैंड की। रिप्रेज़ेंट करती है कनेक्ट होना, साथ में एक-दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे के साथ में आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें हैं। तो व्यक्ति का दिल तो यही चाहता है, ठीक है? उनका हार्ट चक्र जो है, हार्ट चक्र सीधे दिल से जुड़ा हुआ होता है। तो दिल तो उनका यही चाहता है कि भई आपके साथ में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँ, बहुत बेहतर हो जाएँ, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में हो जाएँ। आपकी एक हैप्पी कनेक्शन हो, हैप्पी फैमिली हो, अगर आप लोग फैमिली हो या फिर कनेक्शन में हो तो कनेक्शन अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। मतलब पहले यानी चीज़ें बेहतर नहीं रही हैं आप दोनों में। ज़्यादा खटपट रही है, नोक-झोंक रही है, चीज़ों को लेके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। तो पहले मैं ये नहीं कहूँगी पहले जैसा हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए। पहले तो जो भी था वो तो था, लेकिन अब बेहतर हो जाना चाहिए, पहले एक नई शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट यही है कि उसने मुझे नहीं समझा, मैं उसको नहीं समझूँगी, या फिर उसने मुझे इस तरह से ट्रीट करा है, उसने मुझको इतना हर्ट किया है, इस वज़ह से मैं उसकी तरफ आगे क्यों जाऊँ? वो तो मुझसे इस तरह से बात करती है या इस तरह से बात करता है, उसने इतना कुछ मुझे बोल दिया है, इस तरह से चीज़ें हैं। तो इनका जो माइंड है ना, ये इनको बड़ा परेशान कर रहा है। वो आपकी एक अलग ही बहुत ही क्रूर वाली इमेज इनके दिमाग में बना रहा है। सम टाइम ऐसा नहीं है कि हमेशा, सम टाइम उनको कुछ आपकी पुरानी बातें, कोई बुरी बातें याद आ जाती है। तो जो आपने इनको हो सकता है बोल दी हो, गुस्से में बोल दी हो, और ये भी एटीट्यूड खा के बैठ गए, गुस्सा करके के बैठ गए, ये बैठ गई। तो ये चीज़ें हैं जो इनको ये एहसास करा रही है कि नहीं, उसको शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं है, उसको मेरी ज़रूरत होती तो वो मुझसे ऐसा नहीं बोलती, ऐसा नहीं बोलता, या फिर मेरे साथ मेरे लिए ऐसा करता या वैसा करता, या मुझे, मैं रो रही थी तो उसने मुझे चुप भी नहीं करवाया, या मैं हर्ट हो रहा था वो मुझे इस तरह से इग्नोर कर गया, या इस तरह से कर गई या कर गया। ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं। तो इनके माइंड में ये सब चीज़ें बैक ऑफ द माइंड बैठी हुई हैं, और जब बैक ऑफ द माइंड कोई चीज़ें बैठी हुई होती है ना, वही ऑब्स्टिकल यहाँ पे काम कर रही है। फाउंडेशन क्या आ रहा है डिवाइन एंजल? फूल। तो बंदा जो उसके मन में अगर मैं देखूँ तो यही है कि भई वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। किस वजह से? पुरानी बातों की वजह से। उसको ये लग रहा है कि नहीं, आप जो हो मतलब पहले आप पहल करो, या फिर आप समझो, या फिर आप इनके दिल को मरहम लगा दो। ठीक है? आपको मरहम लगाना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल लॉस की एनर्जी यहाँ पे फिर से आई है, जो यहाँ पर ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है रो लेगा आपके लिए, तड़प लेगा आपके लिए, आपको याद कर लेगा, आपको छुप-छुप के देख लेगा, आपके डीपी को देख लेगा, आपके स्टेटस को देख लेगा, सब कुछ कर लेगा। बंदा जो है, लेकिन अपने आप को शो नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, एक्शन नहीं लेगा। एक्शन ले सकता है, सामने है भई एक्शन लेना, एक कॉल मिलानी तो है, एक बात ही तो करनी है, ये चीज़ें क्लियर तो करनी है। लेकिन नहीं, नहीं करना है, ठीक है? क्यों नहीं करना है? एटीट्यूड आ गया है। क्यों नहीं करना है? मैं तो हर्ट हूँ, मुझे हर्ट हुआ है, मैंने दुःख झेला है, मैंने तकलीफ़ें झेली हैं, उसने मुझे ऐसा बोला है। तो ये चीज़ें हैं कहीं न कहीं। अथॉरिटी यहाँ पे क्या बता रही है एनर्जी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना, उनको जो है कमांड चाहिए आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा कमांड, कि मतलब कमांड ये चाहिए, कमांड इस तरह से, मे बी आप उनकी कोई बात नहीं मानती हो या नहीं मानते हो, ठीक है? या फिर आप उनके अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो, थोड़ा आपका नेचर बिहेवियर हो सकता है, उनका आपके पर्सन को ऐसा लगता है। देखो, जो उनकी एनर्जी है ना, जो उनकी नज़र है, मैं आपको वो बता रही हूँ, आपका हो सकता है डिफरेंट ओपिनियन हो। तो इस चीज़ को पहले मैटर करो, उस चीज़ को पहले समझ लो। समझना यही है कि व्यक्ति को ये लगता है कि आप जो हो उनकी किसी बात को या तो सही नहीं मानती हो, या नहीं मानते हो, या उनकी बातों को किसी को कंसिडर कर नहीं करते हो, या फिर कहीं न कहीं अपनी चलाती हो, उनकी नहीं सुनते हो। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि मतलब कहीं न कहीं आप अपना कमांड लेके चलते हो, अपना अपना होल्ड लेके चलते हो, अपनी मन-मर्जी करते हो। उनको ये लगता है कि मेरी नहीं चल पाती है, तो मतलब कहीं न कहीं आप उनको कंसिडर ही नहीं करते हो। तो बेसिकली क्या है कि इक्वल पार्टिसिपेशन की यहाँ पे कहीं न कहीं कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। थ्रोट चक्र यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? टेम्परेंस। क्या करूँ? कैसे बोलूँ? कैसे एक्सप्रेस करूँ? गुस्सा भी है, एक तरफ प्यार भी है, क्या करना चाहिए? इमोशनल लॉस यहाँ पे क्या बता रहा है? हाँ, प्यार। तुम्हें खोना ही सबसे बड़ा लॉस है, नहीं खो सकते, ठीक है? तुम्हें खो दिया तो समझ लो सब कुछ खो दिया। तो आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको पाने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। बड़ी वो ही है, बस आप एक एक्शन ले लो, या फिर आप कुछ कर दो, या फिर आप इनको इम्पोर्टेंस फ़ील करा दो। इंट्यूशन क्या कहती है डिवाइन एंजल इनकी? हुँ। इनकी इंट्यूशन यही कहती है कि मे बी इन अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, देखो इनकी इंट्यूशन कितनी खतरनाक है। अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है? इन्होंने ज़रा-सा भी आपकी तरफ कदम बढ़ाया, या फिर अपनी तरफ से पहल करी, या फिर जो भी है अगर अपनी तरफ से करा, तो उससे क्या होगा, उससे आप दोनों में चीज़ें बेहतर नहीं होंगी।
ठीक है, आप इनसे फिर लड़ोगे, आप इनको फिर कहीं ना कहीं हो सकता है ये कुछ बातें सुना दो, 4 बातें सुना दो आप इनके साथ में, तो इनको ये लगता है कि ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं। बेसिकली इस समय आपके पर्सन जो है ना वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको ट्रिगर करके ये एहसास कराना चाहते हैं कि दे अवॉइडिंग यू, दे कैन अवॉइड यू, वो आपको अवॉइड कर सकते हैं। और यही चीज़ आप उनको एहसास करा रहे हो कि आई कैन अवॉइड यू। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में प्रॉब्लमेटिक हो रही है। तो यहाँ पर ट्रिगरिंग चल रही है कि दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोस्पैरिटी यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? 6 ऑफ पेंटिकल, और हमारे पास आ रहा है यहाँ पे वेटिंग एनर्जी क्या बता रही है? 10 ऑफ कप्स। तो इंतजार तो उनको यही है कि आप दोनों के बीच में चीजें बेहतर हो जाएं, ठीक है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ थर्ड पार्टी को लेके यहाँ पे डाउट्स वगैरह की एनर्जी भी मुझे मिल रही है, तो आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करती हैं या करते हैं, या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट करते हैं। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच में तो नजर आ ही रहा है। ये भी चीजें यहाँ पर हैं। तो ये कि बेसिकली क्या है ना, तो होल्ड क्या है, होल्ड तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही तो है, थर्ड पार्टी को लेके डाउट वगैरह कि यार ये व्यक्ति किसी के साथ में इन्वॉल्व हो रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, इन लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, या इसकी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि यार ये उससे क्यों बात करती है, उससे क्यों बात करता है, ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अब दोस्तों से तो बात की जाएगी। ये सब चीज़ें दलीलें, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की मेन मुद्दा बना हुआ है कि भाई मेरा पर्सन है तो मेरा ही होल्ड होना चाहिए, किसी और के पास में नहीं जाना चाहिए। तो वाइस वर्सा में हो सकता है, आप देख लेना, दोनों तरफ से ही चीज़ें हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी मतलब कुछ लोगों के बीच में है ऐसी एनर्जी कि यहाँ पर मतलब आप ज़्यादा बिजी रहते हो या फिर वो ज़्यादा बिजी रहता है, ये भी कहीं ना कहीं मन में डाउट पैदा करती है एनर्जी। अब हर एक व्यक्ति यहाँ पे लॉन्ग नो कॉन्टेक्ट में, नो कॉन्टेक्ट यानी लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो वहाँ पे ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करवा हो रही है या फिर फील हो रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जिस समय दिल दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। किंग ऑफ सोड, 2 ऑफ सोड, सोच समझ के काम ले, ना तो जल्दबाजी में काम ले, ना ही कुछ ऐसा नहीं तुक्का मारते फिर, ये वो एनर्जी नहीं है, दिमाग से चलने की एनर्जी है। तो जो भी कुछ करना है दिमाग से करना है, ठीक है। अब सबकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है जहाँ पर आपको चीज़ें पहली बात तो क्लियर होके देखना ज़रूरी है, ठीक है। आपको यानी कि आपको जो चीज़ें अभी नज़र आ रही है वैसी चीज़ें नहीं है। यू नीड टू सी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर कनेक्शन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, ऑफ योर सिचुएशन। जब आप देखेंगे दूसरी दूसरी तरफ से देखेंगे ना, बेसिकली कभी कभी क्या होता है जैसा हम देख रहे होते वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, दूसरा ओपिनियन भी खड़ा हुआ होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, हमें उसको देखने की ज़रूरत है। जब हम उसको देखते हैं तो चीज़ें हमें डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एंगल पे नज़र आती हैं। इतना जैसा एंगल चेंज करो तो चीज़ें कितनी बदल जाती है। तो बस वही है, आपको अपना एंगल चेंज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन यू शिफ्ट योर विजन, आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी और आपको क्या करना वो भी समझ में आ जाएगा। गाइडेंस आपके लिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रही है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर समवन आपके लिए अवेलेबल है आप उसके लिए आगे बढ़े, और जब समवन इज नॉट अवेलेबल देन आप आगे बढ़े। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। रेस्ट मतलब थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, चीज़ों को समझने के लिए टाइम ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट एक्शन मुझे क्या लेना है, तो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा समय भी लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आप उसको समझो, उसको पढ़ो, तो फिर आप आगे बढ़ो। जल्दबाजी में एक्शन लेने के लिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ये तो फिर ब्लाइंड हो जाएगा, कहते हैं ना अंधेरे में तीन मारना, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बस यहाँ पे टाइम लेने के लिए बोला जा रहा है। सिचुएशन को पहले समझें, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करें, ओके। तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए एनर्जी फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग हुई आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सन के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।